जयचंद का मृत शरीर उसके घोड़े से नीचे गिर गया। उसके अंगरक्षकों ने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था। सुहेल देव ने उन्हें आदेश दिया कि वो उनकी तरफ से लड़े, भारतीयों के साथ। तभी तनाव से भरी एक आवाज सुनाई दी, महाराज, महाराज। यह सूर्यवीर की आवाज थी, जो सुहेल देव के नेतृत्व वाले राज्य संघ के साथ युद्ध में उतरी चंदेल सेना की टुकड़ी का सेनापति था। सुहेल देव सूर्यवीर की तरफ मुड़ा। क्या हुआ? महाराज, हमारा बायां पक्ष कमजोर पड़ रहा है। हमें पीछे हटना पड़ेगा ताकि हमें घेरा न जा सके। सुहेल देव ने भाग्य को कोसा। गोवर्धन के पास एक दूत को भेजो। उसे कहो कि बाएं पक्ष को मजबूत करने के लिए कुछ सैनिक भेजे। सूर्यवीर ने इनकार में सिर हिलाया। गोवर्धन जितने सैनिक भेज सकता था भेज चुका था। अगर वो ज्यादा सैनिक भेजेगा तो दाहिना पक्ष कमजोर हो जाएगा और वो कुचल दिया जाएगा। इससे पहले कि सुहेल देव कोई जवाब दे पाता, उसे भारतीयों के बाएं पक्ष के पीछे से तुहरी की तेज आवाज सुनाई दी। ये क्या है? उसने अपने घोड़े पर उचक कर दूर तक देखा। अपनी फौज के बाएं हिस्से के बहुत पीछे करीब 5000 नए घुड़सवार लड़ाई में कूद पड़े थे। भगवान शिव दया करे। सूरवीर सन्न था। मकसूद के लिए घुड़सवारों की अतिरिक्त सेना, ये कहां से आ गए? सुहेल देव ने कुछ नहीं कहा। कुछ कहने के लिए बचा भी नहीं था। उनके पास जो था उन्हें अंतिम दांव पर लगाया जा चुका था। अब उसके पास कोई अतिरिक्त सेना नहीं थी और किस्मत ने उन्हें चौंका दिया था, निर्दयी ढंग से। सूर्यवीर लगातार सुहेल देव की तरफ देखता रहा। उसने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में संदेश साफ था। सब कुछ खत्म हो गया था। हमारे लिए सब कुछ खत्म हो गया था। सुहेल देव ने अपनी पीठ सीधी की और अपनी तलवार के मूठ को और मजबूती से थाम लिया। आज हम सब मर सकते हैं, सेनापति सूर्यवीर, लेकिन हम ऐसा करने से पहले उन्हें मजा चखा देंगे। सूर्यवीर मुस्कुराया। ये तो सम्मान की बात है महाराज। सुहेल देव भी मुस्कुराया। तुम्हारे साथ मौत पाकर मैं भी सम्मानित होऊंगा मेरे दोस्त। सूर्यवीर ने अपनी तलवार ऊंची की। मरते दम तक, मरते दम तक। भारतीयों की ओर दौड़कर आती घुड़सवार सेना की गति कदम ताल तक सीमित हो गई। क्या हो रहा है ये? सुहेल देव ने रकाब में अपने फंसे पैर और अपनी जीन पर खड़ा हो गया ताकि अपनी बाई दिशा में कुछ पीछे तक देख सके। युद्ध में आए नए घुड़सवार ने अपने भाले ऊंचे उठाए हुए थे। उन्होंने अपने भाले आगे की ओर आक्रामक मुद्रा में नहीं पकड़े थे। और फिर उसने घुड़सवार सेना का युद्ध नाद सुना। वीर, वेत्री। सूर्यवीर चकराया हुआ सा सुहेल देव की ओर मुड़ा। ये क्या बोल रहे हैं? ये कौन लोग हैं? आखिरकार सुहेल देव को जब समझ में आया कि क्या हो रहा है, उसकी रीढ़ में सिरहन से दौड़ गई। उसे पहली बार युद्ध नाद साफ साफ सुनाई दिया था। वीर बेल, वेत्री बेल। बेल अर्थात वह भाला जिसे महादेव शिव के प्रहर योद्धा पुत्र भगवान कार्तिक द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। वह भाला जिसे अजय माना जाता था। उसके भक्त इस युद्ध नाद से उस महान योद्धा को सम्मान देते थे जो इस पवित्र मातृभूमि के लिए आए थे। वीर वेल, विजय वेल, वीर वेल, वेत्री वेल, वीर वेल, वेत्री वेल। सूर्यवीर सुहेल देव की ओर मुड़ा। ये कौन लोग हैं? ये हमारे लोग हैं, सुहेल देव बोला। उसकी आवाज में उत्साह झलक रहा था। ये हमारे देशवासी हैं, चोल। सुहेल देव अपनी सेना की ओर मुड़ा। जगह दो, जगह दो। ये वो कौशल था जिसका प्रशिक्षण सुहेल देव ने अपने सैनिकों को दिया था। पीछे हटो, खुद को टुकड़ियों में बांटो और आरक्षित सेना के लिए युद्ध में आने की जगह बनाओ। श्रावस्ती के सेना ने अपनी राजा की आज्ञा का पालन किया और पीछे हटकर बाई और चौल सेना के लिए जगह बनाई। चौल सेना को तुरंत रणनीति समझ में आ गई। उन्होंने अपने घोड़े में ऐंठ लगाई और गति पकड़ ली। वीर वेल, वेत्री वेल।
चोल अब तक इतने नजदीक आ गए थे कि उनके चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। सुहेल देव ने देखा कि एक विशालकाय आदमी इस सेना का नेतृत्व कर रहा था। अपना घोड़ा तेजी से दौड़ा रहा था। लंबा, 6 फुट से भी ज्यादा कद वाला, गोरा, तराशी हुई कद काटी, घनी घुमावदार मूछें। निश्चित ही वो इन सब का सेनापति होगा। सुहेल देव ने उसे देखा और हाँ में सिर हिलाया। सेनापति ने भी जवाब में अपना सिर हिलाया। और फिर चोल सेनापति ने अपने घोड़े को ऐंठ लगाई और भाले को आक्रामक स्थिति में पकड़ा और जोर से गर्जना की, वीर चोल सैनिकों, सबको मार गिराओ। चोल सैनिकों ने अपने सेनापति के आदेश का पालन किया, अपने भाले नीचे किए और स्तब्ध तुर्क सेना पर आक्रमण कर दिया। चोल सेना को तुर्कों से भिड़ते देख सूर्यवीर अपने उत्साह को नहीं रोक पाया। चोल सैनिक उनके रास्ते में आने वाले को निर्ममता से मारते जा रहे थे। सुहेल देव अपनी सेना की ओर मुड़ा और आवाज ऊंची की, साथियों, हमारा दुश्मन अब घुटने टेकने वाला है। इस युद्ध को हमेशा के लिए खत्म कर दो। कोई कैदी नहीं, कोई दया नहीं, सभी को खत्म कर दो। जय मां भारती। युद्ध की हुंकार मैदान में गूंजती हुई जब सुहेल देव के सैनिकों ने भावनात्मक और शारीरिक शक्ति जुटाई और एक और आक्रमण कर दिया। दाई और मध्य में सुहेल देव की सेना और बाई और चोल सैनिकों ने नए आक्रमण से घिरा दिया। पूरे दिन लड़कर थक चुकी गजनी की सेना बिखर गई। सुहेल देव ने पागलों की तरह मार काट मचा दी, न जाने कितने तुर्कों को मार डाला। उनके सैनिकों ने भी उत्साह से भरकर ऐसा ही किया और एक अप्रिय गतिरोध जल्दी ही विजय में बदल गया। मैदान खून और लाशों के ढेर से भर गया और एक युद्ध एक तरफा नरसंहार में बदल गया। गजनी के कई सैनिकों ने अपने हथियार फेंक कर रहम की भीख मांगी, लेकिन किसी को भी रहम नहीं मिला। गजनी की सेना हार गई। तुर्कों की अजयता का मिथक बिखरने की आवाज जोर से आई। कुछ सैनिक मुड़कर भागने लगे, उनके पीछे कुछ और भागे। इसकी शुरुआत एक बूंद की तरह हुई जो उसके बाद में बाढ़ बनकर गई। जब तुर्क अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, उनका लगातार पीछा किया गया और निर्ममता से उन्हें मारा गया। अंतिम तुर्क तक का पीछा किया गया, अंतिम तुर्क तक मार गिराया गया, सिवाय एक के। एक को जिंदा रखा गया था, सुहेल देव के न्याय के लिए। रात काफी हो चुकी थी। दिन में तुर्कों के नरसंहार के बाद भारतीय अपने शिविर में जमा थे, जश्न के लिए, ठीक होने के लिए, सोने के लिए। वैद्यों ने लगातार काम करके नई भारतीय सेनाओं की जान बचाई थी। हालांकि भारतीयों के करीब 15,000 सैनिक खोए थे, पर 60,000 सैनिकों की पूरी तुर्क सेना को खत्म कर दिया था। ताजा इतिहास में सर्वाधिक एक तरफा लड़ाई में से एक थी। एक युद्ध से ज्यादा, एक नरसंहार। सूर्यवीर और राजसंघ ने अपनी अन्य सेनापति के पूरे इलाके में सालार मकसूद के लिए छानबीन शुरू कर दी। जो बच निकला था, सैनिकों को साफ निर्देश दिया गया था, ऐसे तुर्क की तलाश करो जो दिखने में असलान की तरह हो और उसे जिंदा पकड़ कर लाओ। सुहेल देव राजसी तंबू में बैठा हुआ था। उसके जख्मों की मरहम पट्टी हो चुकी थी, पर वो बुरी तरह से थका हुआ था। लेकिन उत्तेजना और जोश के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। तोशानी अब तक इतनी स्वस्थ हो चुकी थी कि उसे होश आ गया था, लेकिन उसने पूरी दोपहर और शाम सोते हुए बिताई थी। वो आराम कुर्सी पर लेटी थी, सुहेल देव से ज्यादा दूर नहीं, जगी हुई लेकिन थोड़ी सी मदहोश। अब्दुल को ढूंढ लिया गया था और खुशकिस्मती से उसका जख्म ज्यादा गहरा नहीं था। उसकी बाईं आंख चली गई थी, लेकिन तीर ने आंख में बहुत गहरी चोट नहीं पहुंचाई थी। वो भी सुहेल देव से थोड़ी दूरी पर रखी एक कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंख के साथ साथ पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी। वो कमजोर था, लेकिन पूरे होश में और सतर्क, और वो भारत की जीत पर उन्मादी रूप से प्रसन्न था। गोवर्धन ने अभी अभी तंबू में प्रवेश किया और पर्दे के पास की एक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी बाईं बांह एक गले की पट्टी से बंधी हुई थी
और उसके शरीर पर कुछ जगह पट्टियां थीं, लेकिन तुलनात्मक रूप से वो सभी सही सलामत थे। तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी? सुहेल देव मुस्कुराते हुए बोला। गोवर्धन धीरे से हंस दिया। दरअसल मेरी कुछ हड्डियां टूट गई है, लेकिन जिस हाथ से मैं लड़ता हूँ वो सही सलामत है। भगवान राम की कृपा है। फिर सुहेल देव उस लंबे गोरे अजनबी की तरफ मुड़ा, जिसकी मूछें तलवार की तरह थी और दाढ़ी साफ कटी हुई थी, और जो गोवर्धन के साथ अंदर आया था। उसके शरीर पर किसी भी तरह की गंभीर चोट नहीं थी। उसे गोवर्धन के पास ही बैठने का स्थान दिया गया था। सुहेल देव ने उसकी तरफ देखकर नमस्ते की मुद्रा में हाथ जोड़े और संस्कृत में बोला, जिस भाषा को भारत भर में शिक्षित लोग जानते थे। मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आप कौन हैं। महानारी, महान सम्राट राजेंद्र चोल को मेरा प्रेम और सम्मान। आपकी सहायता बिल्कुल सही समय पर आई। वो आदमी मुस्कुराया और अपने हाथ नमस्ते की मुद्रा में जोड़े। मेरे सम्राट महान राजेंद्र चोल आपको भी एक आर्य मानते हैं। महान सुहेल देव, आपने हमारे देश के लिए, हमारे देवी देवताओं के लिए लड़ाई लड़ी है। आपकी सहायता करना हमारा कर्तव्य था। राजेंद्र चोल की काशीनाथ से मुलाकात के बाद सम्राट ने सुहेल देव के युद्ध प्रयासों में सहायता करने का निर्णय लिया था, लेकिन वो जानता था कि उसकी पूरी सेना समय पर बहराइच नहीं पहुंच सकेगी। इसलिए उसने अपने सेनापति को आदेश दिया था कि वो चोल साम्राज्य के सुदूर उत्तरी छोर पर बंगाल में स्थित चौकी पर पहुंचे और वहां से जितने ज्यादा घुड़सवार हो सकते थे लेकर सुहेल देव की सहायता के लिए नदी के मार्ग से जाएं। इससे वो बहराइच तेजी से पहुंच सकते थे, लेकिन इसका अर्थ यह भी था कि वो तुलनात्मक रूप से छोटी और लगभग 5000 घुड़सवारों की सेना लेकर वहां पहुंचे थे। खुशकिस्मती से वो घुड़सवार सेना पर्याप्त थी, या ये कहे कि पर्याप्त से भी अधिक थी। आपका नाम क्या है, महान सेनापति? सुहेल देव ने पूछा। मेरा नाम नरसिम्हन है। सुहेल देव काफी मुश्किल से अपनी कुर्सी से उठा, लेकिन उसने पास खड़े सेवकों से सहायता लेने से मना किया। फिर वो नरसिम्हन की तरह गया, जो अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया था। सुहेल देव आगे बढ़ा और गर्मजोशी से उन्हें गले लगा लिया। भगवान शिव आपको आशीर्वाद दे, महान सैनिक। नरसिम्हन एक राजा की ओर से ऐसे अभिवादन पाकर सचमुच आश्चर्यचकित था। इसके लिए उसे प्रतिक्रिया व्यक्त करने में कुछ पल लग गए, लेकिन उसने प्रतिक्रिया दी, गर्मजोशी से। उसने अपनी बाहों से सुहेल देव को घेर लिया, पर ध्यान रखा कि उसकी पकड़ इतनी मजबूत ना हो कि सुहेल देव को तकलीफ हो, और उसने कहा, भगवान शिव आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे महाराज। जब तक समय का चक्र चलेगा, विश्व आपको भगवान शिव के महानतम भक्तों और भारत माता के सर्वश्रेष्ठ पुत्रों में से एक के रूप में याद रखेगा। अचानक सूर्यवीर ने तेजी से पर्दा हटाया और शिविर में प्रवेश किया। स्पष्ट रूप से वो काफी उत्साहित दिख रहा था। सुहेल देव ने अपने कदम नरसिम्हन से पीछे हटाए और सूर्यवीर की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। महाराज, सूर्यवीर ने कहा, हमें उसे ढूंढ लिया है। वो एक कायर की तरह एक गड्ढे में छिपा हुआ था, लेकिन हमने उस कमीने को ढूंढ लिया। वो बाहर है। सुहेल देव की सांस थम गई। सालार मकसूद। उसने फिर तौशानी की तरफ देखा। उसकी आंखों में फौलाद था। तौशानी ने उसकी तरफ देखकर सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद सुहेल देव के सेना के मुख्य नेता राजसी शिविर से बाहर आए। एक खुले इलाके में जमा थे। सुहेल देव, तौशानी, गोवर्धन और अब्दुल कुर्सियों पर बैठे थे। उसके साथ चोल सेनापति भी बैठा था, साथ ही चंदेल सेनापति सूर्यवीर और सुहेल देव के राज्य संघ के बाकी सभी सहयोगी भी। बुरी तरह से घायल संगमणि को भी बाहर लाया गया था। वो लेटने वाली कुर्सी पर था। उसका सिर ऊपर की तरफ उठा था ताकि वो न्याय होते देख सके। खुले मैदान में चारों तरफ ढेरों मशालें जलाई गई थी, जिनसे दूर दूर तक उजाला हो रहा था। थोड़ी दूरी पर भारतीय सैनिक पीछे की तरफ खड़े थे। वो उस घृणित तुर्क का मजाक उड़ा रहे थे
जो अपने घुटनों पर था। उस खुले मैदान में जो उन सैनिकों और राजसी शिविर के बीच में था, हाथ और पैर एक साथ बंधे हुए, खून से लथपथ, सिर कपड़े से ढका हुआ, सालार मकसूद। सिर से कपड़ा हटाओ, सुहेल देव ने आदेश दिया। हम सब गजनी के इस कुत्ते को देख ले। मकसूद के पास खड़े दो सैनिकों ने उसे मजबूती से थामा और तुरंत कपड़ा हटा दिया। वहां उपस्थित सभी भारतीयों के चेहरे सन्न रह गए। मकसूद मुश्किल से इंसान लग रहा था। बुरी तरह से सूजी एक आंख पूरी तरह बंद थी, दूसरी चमकीली लाल, जिसकी खून की नलियां फूट गई थी। उसके बाल और चेहरा खून और धूल से सना था। बायां कान आधा कटा था, बस किसी तरह चमड़ी और नस के सहारे सिर से टंगा था। लेकिन उसकी चोट देखकर भारतीयों को झटका नहीं लगा। उनके मन में उस आदमी के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी जिसने हाल ही में निर्दोष निहत्थे नागरिकों के एक पूरे शहर का सफाया कर दिया था। उन्हें झटका लगा था कि मकसूद के चेहरे को देखकर वो बिल्कुल असलान की शक्ल में था, या कहे तो सालार मसूद की, जिसे वो जान चुके थे। वैसी ही बदामी आंखें, वैसे ही मध्य एशियाई नयन नक्श, चमड़ी का रंग, सब कुछ अपने आप में यह देखना बेचैनी भरा था। जिस चेहरे को वो प्यार करते थे और उस पर भरोसा करते थे, वही चेहरा एक दूसरे आदमी का है जिसे वो राक्षस मानते थे। कैसे एक ही चेहरा दो लोगों का हो सकता है, जिसमें एक अच्छाई से भरा हुआ और दूसरा बुराई से भरा हुआ। सुहेल देव ने अपने हाथ को हल्का सा झटका देकर अपने सैनिकों को इशारे से आदेश दिया, उसे खड़ा करो। दो आदमियों ने मकसूद को जकड़ा और उसे जबरदस्ती खींचकर खड़ा कर दिया। वो थोड़ी देर तक खड़ा रहा, फिर कराहने लगा और अपने घुटनों पर बैठ गया। उसके घायल पैर उसके शरीर का वजन संभालने में नाकाम थे। उसका बख्तर जगह जगह से भेदा हुआ था और वैसे तो ज्यादातर खून जम चुका था। उसके अगणित घाव में से एक से कुछ अधिक खून निकल रहा था। उसकी जांघ पर एक बड़ी चोट थी जो असलान ने की थी, खास तौर पर गंभीर थी। मकसूद ने खून के बहने को रोकने के लिए उस पर एक नरम चाकू रखकर कपड़े के टुकड़े से उसे कसकर बांध दिया था। युद्ध के मैदान में यही शुरुआती इलाज था। दया, उसने बैठे हुए गले से अपने सूखे होठों पर जीभ फिराते हुए कहा, दया, यही तुम्हारा धर्म कहता है। सुहेल देव ने मकसूद की तरफ अविश्वास से देखा। दया, धर्म? अपनी गंदी जुबान से इन कीमती शब्दों को अपवित्र मत करो। मैं इंसाफ पाने का हकदार हूँ। मैं तुम्हारे धर्म को जानता हूँ। मैं हकदार हूँ। सुहेल देव ने मकसूद की बात को बीच में काट दिया। तुम किसी चीज के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ सार्वजनिक मौत के हकदार हो। मकसूद ने सुहेल देव की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखा। जहन्नुम में जाओ काफिर। सुहेल देव अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो अपनी चोटों को भूल चुका था। उसकी रगों में गुस्सा बह रहा था, जिसने उसकी आत्मा को जकड़ लिया था और उसके पूरे शरीर को फौलादी बना दिया था। वो मकसूद के पास धीरे धीरे चलकर पहुंचा। मकसूद ने सुहेल देव की तरफ थूक दिया। सुहेल देव के जूतों पर गाढ़ा थूक आकर गिरा। मुझे मार डाल काफिर। सुहेल देव चुप रहा, बस उसकी क्रोधित आंखें बोल रही थी। अचानक मकसूद ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज ऊंची करने की ताकत जुटा ली ताकि सभी लोग सुन सके। काफिरों, मुझे मार डालो, वैसे भी मैं जन्नत जाऊंगा। अल्लाह मेरा ख्याल रखेंगे। तुम सारे बुत परस्तों जहन्नुम में जाओगे। फिर मकसूद ने चारों तरफ देखा, और मैं जानता हूँ कि तुम लोगों में मुसलमान भी हैं। तुम लोगों ने बुत परस्तों का पक्ष लिया है। अल्लाह तुम्हें सजा देंगे। तुम सब जहन्नुम में जाओगे। तुम लोगों को कभी जन्नत नहीं मिलेगी। जहन्नुम की आग के लिए तैयार हो जाओ। सुहेल देव ने अब्दुल की तरफ मुड़कर देखा। अब्दुल धीरे धीरे खड़ा हुआ। मैं मुसलमान हूँ।
अल्लाह अपने देश के लिए लड़ने के लिए हमारी तारीफ करेगा, और जहां तक जन्नत की बात है, मैं पहले से ही उसमें रह रहा हूँ। अल्लाह अकबर की पुकार पूरी भीड़ में गूंज उठी, मुसलमानों और हिंदू भारतीय दोनों की जुबान से। मकसूद ने अब्दुल की तरफ देखा और फिर से थूक दिया। फिर वो सुहेल देव की तरफ मुड़ा। मुझे मार डालो और खत्म कर दो। सुहेल देव ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे बारे में फिक्रमंद हूँ मकसूद, क्योंकि अगर तुम्हें जन्नत जाना है तो क्या तुम्हारे शरीर को कायदे से दफनाना नहीं होगा? पहली बार मकसूद के चेहरे पर आतंक के भाव आए। तुम नहीं कर सकते। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा सिर काट डालूं और फिर तुम्हारा शरीर जला दूं। मकसूद वास्तव में उन बातों में यकीन करता था जिनका वो प्रचार करता था। वो मरने से नहीं डरता था, लेकिन वो इस बात से मरने से डरता था कि जिसे उसे जन्नत पहुंचना नामुमकिन हो जाए। कम से कम उसमें विश्वास के अनुसार। उसने अब्दुल की तरफ देखा। तुम मुसलमान हो, तुम किसी दूसरे मुसलमान के साथ ऐसा होने नहीं दे सकते। मेरी आखिरी रस्में कायदे से होनी चाहिए। अब्दुल ने जज्बाती लफ्जों में जोर से कहा, तुम मुसलमान नहीं हो मकसूद। जो आदमी निर्दोष निहत्थे नागरिकों को मारता हो, वो मुसलमान नहीं हो सकता। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि तुम्हारे शरीर का क्या होगा। भौचक का मकसूद सुहेल देव की तरफ मुड़ा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें अपने धर्म की मर्यादा रखनी होगी। तुम्हें अपने दुश्मन को सम्मान देना होगा। तुम्हें मुझे कायदे से दफनाना होगा। सुहेल देव ने धीरे धीरे अपनी तलवार बाहर निकाली। मयान से बाहर आती तलवार की डरावनी आवाज एक सभ्य देश के गुस्से का प्रतीक थी। वो बर्बरों के उसी भाषा में लड़ा जिसे वो समझते थे। मकसूद विनती कर रहा था, मैं कायदे से दफन होने का हकदार हूँ। तुम्हें अपना धर्म मानना होगा। सुहेल देव के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आई और वो बुदबुदाया, तुम्हारा शरीर जलाया जाएगा। श्रावस्ती के राजा ने अपनी तलवार जोर से लहराई और एक निर्मम वार से सालार मकसूद का सिर काट डाला। मकसूद का सिर कटा जमीन पर गिर गया। गहरे लाल रंग का एक छोटा सा तालाब वहीं बन गया। जब उसकी गर्दन से गाढ़े खून का फव्वारा फूटा, उसका सिर लुढ़क कर बगल में चला गया। उसकी बेकार और मरी आंखें उस धरती पर पड़ी थी जिसे अपवित्र करने का उसने दुस्साहस किया था। सुहेल देव ने अपनी तलवार को जमीन पर गिरा दिया और उसने धीरे से अपनी गर्दन में पहना लॉकेट निकाला। ये शिवलिंग की वो छोटी सी प्रतिकृति थी जो उसके बड़े भाई ने उसे वर्षों पहले उपहार में दी थी। उसने अपने भाई को संबोधित किया। उसने अपनी मातृभूमि को संबोधित किया। उसने अपने ईश्वर को संबोधित किया। आपका प्रतिशोध ले लिया गया है। अध्याय 34। सालार मकसूद के वध के बाद अभी आधा घंटा ही बीता था। उसकी सिर कटी लाश वहीं पड़ी थी जहां उसे मारा गया था। गोवर्धन के सैनिकों के एक पलटन उसकी रखवाली कर रही थी। सुहेल देव अपनी राजसी तंबू में लौट चुका था और अपनी मेज पर बैठकर वो निर्देशों पर हस्ताक्षर कर रहा था। तौशानी बिस्तर पर लेटी हुई आराम कर रही थी। 2 वैद्य निरंतर वहां मौजूद रहते थे। सुहेल देव ने उसे अपने ही शिविर में रखा था ताकि उसकी ठीक से देखभाल कर सकें। गोवर्धन और अब्दुल अभी अभी अंदर आए थे। क्या हुआ? सुहेल देव ने इस तरह से दखल देने पर वो चौंक कर पूछा और पंख की नोक वाली कलम नीचे रख दी। गोवर्धन और अब्दुल चुप रहे। गोवर्धन घबराया हुआ दिख रहा था और अब्दुल नाराज दिख रहा था। क्या बात है मेरे दोस्तों? सुहेल देव ने पहले से नर्म लहजे में पूछा। अब्दुल ने गोवर्धन की तरफ देखा। साफ तौर पर वो नाखुश था। सुहेल देव ने भी गोवर्धन की ओर मुड़कर उसकी ओर देखा, सवाल या अंदाज में अपनी बाहों को ऊंचा करते हुए। राजन, गोवर्धन ने कहा,
आप सच में ऐसा नहीं करने जा रहे हैं ना? क्या करने नहीं जा रहे? सालार मकसूद के साथ, मेरा मतलब है। मकसूद के साथ क्या? क्या आप सच में उसकी लाश जलाने जा रहे हैं? सुहेल देव ने ठंडी सांस ली और अपनी कुर्सी में पीछे टिक गया। अब्दुल बोल पड़ा, महाराज सुहेल देव, मैंने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया है। हरसरन में मकसूद के आदेशानुसार नरसंहार के बाद मैंने कई मौलानाओं से बात की, वो सभी एक मत थे। मकसूद मुसलमान नहीं रहा। अगर उसने वो जघन्य अपराध किया है, हम उसे अपने साथ नहीं मानते। हम उसकी लाश को लेने से इनकार करते हैं। आप इसके साथ जो चाहे करें। यहाँ बात मौलानाओं के कहने की नहीं है अब्दुल, गोवर्धन ने कहा। बात वही है जो कह रहे हैं गोवर्धन, अब्दुल ने कहा। थोड़ी देर पहले तुम मुझसे कह रहे थे कि उसकी आखिरी रस्में इस्लामी तरीके से होनी चाहिए। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि उसकी लाश को कोई भी भारतीय मुसलमान कब्रगाह नहीं स्वीकार करेगा। हम उसे नहीं दफनाएंगे, वो हम में से नहीं है। और तुम हम भारतीय मुसलमान का अपमान कर रहे हो अगर तुम उसे हमारे जैसा व्यवहार करोगे। मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ अब्दुल, गोवर्धन ने उसे शांत करने के लहजे में कहा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय मुसलमानों को मकसूद की लाश के लिए कोई रस्म करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि मेरे आदमी और ये काम में कर सकते हैं। हम उसे दफना सकते हैं आदर के साथ। बात सालार मकसूद की नहीं है, बात हमारी है। बात ये है हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। अच्छा, तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए गोवर्धन? सुहेल देव ने पूछा। राजन, मैं आपसे सहमत हूँ कि हमें उसके साथ लड़ने में निर्ममता दिखानी थी, लेकिन तुर्कों और हम में अंतर है। हम राक्षस नहीं हैं, हम देवताओं के वंशज हैं, भगवान शिव और भगवान राम के, देवी सती और देवी सीता के। इतिहास हमारी ओर देखेगा, हमारे धर्म की ओर देखेगा। उनके मृतकों के प्रति सम्मान दिखाकर हम अपनी रीतियों के प्रति प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। हमें क्रोध में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि ये फैसला क्रोध के कारण है? सुहेल देव ने पूछा। तुम सोचते हो कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ क्योंकि मैं नाराज हूँ? गोवर्धन चुप रहा। सुहेल देव तोशानी की ओर मुड़ा। उसने हामी भरते हुए सिर हिलाया और सुहेल देव ने अपने दोस्तों की ओर फिर मुड़ा। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ, सुहेल देव ने कहा। तुर्कों को मौत से डर नहीं लगता। अगर वो डरते तो वो पूरी दुनिया का इतने बड़े हिस्से पर राज नहीं करते। हमारी पूरी सेना का उन आक्रमणकारी सेना को खत्म करने भर से वे रुकेंगे नहीं। असल में तो वो इससे भी ज्यादा हमले करने के लिए भड़क सकते हैं। शहीदों के सहारे तो वे अपनी कट्टरता और भड़का सकते हैं। लेकिन अगर वो सोचते हैं कि हम उनके सम्मान राक्षसी व्यवहार करते हैं और हम उनके मृत शरीर को जला देंगे, तो फिर वो सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। गोवर्धन को इस बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन तुम्हें क्या लगता है वो हमारे मंदिरों पर हमले और हमारी प्रतिमाओं को क्यों नष्ट करते हैं? सुहेल देव ने पूछा। क्या उनके लिए उन मूर्तियों को बंधक रखने और उनकी एवज में हमसे पैसे मांगना ज्यादा समझदारी नहीं होगी? वो ऐसा नहीं करते क्योंकि वे हमारे विश्वास और आस्था का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करते हैं, हमारी भावनाओं को खत्म करने के लिए। क्योंकि वे सोचते हैं कि हतोत्साहित आबादी को जीतना आसान है। हमें उनकी भाषा में उत्तर देना होगा। हमें उनके विश्वास और आस्थाओं का इस्तेमाल उनके खिलाफ करना होगा। वो मौत के बाद के जीवन के लिए जन्नत चाहते हैं और उनका मानना है उन्हें जन्नत नसीब नहीं होगी अगर उनके शरीर को जला देंगे। मैं नहीं जानता कि उनका विश्वास सही है या गलत, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर हम उनके विश्वास का इस्तेमाल उनके खिलाफ करेंगे तो वो फिर से भारत लौटने की हिम्मत नहीं जुटाएंगे। अगर वो ये एक बार जान लेंगे कि हम सिर्फ उन्हें मारेंगे बल्कि उनकी लाशों को जलाएंगे भी, वो हम पर हमला करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन हमें ऐसा करने की जरूरत क्या है?
भले ही वो वापस आ जाए, हम दोबारा उनको हरा देंगे। हम उन सभी को मार देंगे। और हमारे कितने सैनिक एक और युद्ध में मारे जाएंगे। मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, गोवर्धन ने कहा, लेकिन सुहेल देव ने गोवर्धन को बीच में ही रोक दिया। ऐसा मत सोचो कि मैं युद्ध जीतने के तुम्हारे क्षत्रिय तरीकों का अपमान कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि सच्चा योद्धा हमेशा ही युद्ध के लिए जान देने के लिए तैयार रहता है। मैं हमेशा ही तुम्हारे साहस का सम्मान करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं जानता हूँ कि आप कभी ऐसा नहीं सोचेंगे। आप सभी भारतीय तरीकों का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या धर्म ये नहीं कहता कि हमें युद्ध जीतना है, लेकिन सही तरीके से? धर्म एक शब्द है, लेकिन इसके पीछे कई दर्शन हैं। सुहेल देव अपनी कुर्सी से उठा और लंगड़ाते हुए गोवर्धन और अब्दुल के पास गया। उसने उनका सहारा लेने से इनकार कर दिया और फिर से दोनों के पास बैठ गया। धर्म क्या है? हमारे पूर्वज ने सदियों से इस प्रश्न के लिए कष्ट उठाए हैं। चलो थोड़ा कष्ट हम भी उठाएंगे। एक योद्धा का धर्म क्या है? गोवर्धन ने तुरंत जवाब दिया, लड़ना और जीतना, लेकिन बिना पाप का भागी बने। अपनी आत्मा को। सुहेल देव ने गोवर्धन की बात पूरी की। हाँ, अपनी आत्मा को बिना पाप का भागी बनाए। दुश्मन को पराजित करना, लेकिन मर्यादा के साथ। युद्ध जीतना, लेकिन एक सच्चे योद्धा के लिए बने नियमों का पालन करते हुए। सुहेल देव मुस्कुरा दिया, ये तो आदर्श होगा ना। अगर कोई योद्धा युद्ध के नियमों को तोड़े बिना, कोई पाप किए बिना युद्ध जीत सके। लेकिन तब क्या, अगर जीवन आपको ऐसा विकल्प दे ही नहीं? गोवर्धन चुप रहा। इसे इस तरह सोचो गोवर्धन, सुहेल देव ने कहा। तब क्या करना चाहिए अगर जीवन किसी योद्धा को ऐसे दोराहे पर ले आए जहां उसके पास केवल दो विकल्प हो। एक राह पर वो अपनी मर्यादा बचा सकता है और पाप से अपनी आत्मा की रक्षा कर सकता है, लेकिन ऐसा करते हुए वो दुश्मन को वापस आने की छूट भी देता है, जिसने उसे हजारों निर्दोष नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो उस योद्धा को अपनी सुरक्षा के लिए आश्रित थे। हालांकि दूसरे राह पर योद्धा अपनी आत्मा में एक बार पाप लेता है। वो जानता है कि कर्म के नियम कायदों के अनुसार उसे उस पाप की सजा मिलेगी, इस जीवन में या फिर अगले जीवन में। लेकिन उस पाप को करके योद्धा ये सुनिश्चित करता है कि दुश्मन कभी नहीं लौटेगा, उसकी प्रजा कभी नहीं मरेगी। धर्म क्या कहता है? योद्धा को क्या करना चाहिए? गोवर्धन चुप रहा। तुम्हें याद है भगवान परशुराम ने क्या कहा था? गोवर्धन ने सिर हिलाकर हामी भरी। वो जानता था, सभी योद्धा जानते थे। भगवान परशुराम ने कहा था कि एक सच्चा योद्धा अपनी आत्मा से अधिक अपने देश से प्रेम करता है, और अगर अपनी आत्मा पर पाप का बोझ लेने से, मोक्ष प्राप्ति के अपने अवसर को त्याग करने से वो अपने ऊपर आश्रित लोगों की रक्षा कर सकता है, तो उसे ऐसा करना चाहिए, बिना किसी हिचक के। गोवर्धन, अब्दुल और तौशानी चुप थे। सुहेल देव पल भर के लिए रुका और फिर साफ साफ कहा, मकसूद की लाश जलाई जाएगी। जब सुहेल देव अपने बिस्तर से उठा, भोर हो चुकी थी। वो अपने तंबू से बाहर निकला और घुड़साल की तरफ चला जाने लगा। उसके अंगरक्षक चुपचाप उसके पीछे चल रहे थे, बिना कुछ कहे। सालार मकसूद के वध के 4 दिन पूरे हो चुके थे। सुहेल देव के आदेशानुसार उसकी लाश जलाई जा चुकी थी, लेकिन उसके सिर को विशेष रसायनों का प्रयोग करके सुरक्षित रखा गया था। सुहेल देव अभी भी गजनी को एक संदेश देना चाहता था। जब श्रावस्ती के राजा सेना के घुड़साल शिविर में पहुंचा, उसका सरीस अपनी आग को मलता हुआ उठ खड़ा हुआ, बिना कुछ कहे। सुहेल देव ने अपने घोड़े पर जिन चढ़ाने में उसकी मदद की। फिर वो उस जानवर पर सवार होकर बाहर निकल गया। उसके पहरे पीछे पीछे थे। शिविर को युद्ध के मैदान में थोड़ी दूर पर स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन सुहेल देव को उतनी दूर घुड़सवारी करके जाने में कोई समस्या नहीं थी। इस समय हवा सुखद और सुखदायक शांति थी, जो दिन की व्यस्तता बढ़ने के साथ उसे कभी कभार ही मिलती थी। जब वो थोड़ी दूर चलकर
अपने मनवांछित स्थान पर पहुंचा तो उसने लगाम खींचकर अपने घोड़े की रफ्तार कम कर दी। घोड़े से उतरकर उसने उसकी लगाम अपने एक अंगरक्षक को थमाई। फिर वो थोड़ी दूर चलता रहा, अपने दोस्त की कब्र की ओर, असलाम के अंतिम विश्राम स्थल की ओर, सालार मसूद की कब्र। जब वो जीवित था, असलान को झील के पास की एक जगह पसंद आई थी। उसने उम्मीद की थी कि वो वापस आकर एक सूफी आश्रम स्थापित करेगा। सुहेल देव को ये बात याद थी और उसने आदेश दिया था कि युद्ध के मैदान में से असलान का शव ढूंढा जाए और पूरे इस्लामी रीति रिवाजों के साथ झील के पास उसकी मनपसंद जगह पर उसे दफनाया जाए। उसने हर सुबह थोड़ी देर के लिए उसकी कब्र पर आना शुरू कर दिया था। वो उसे ऐसे बात करता जैसे कि असलान अभी भी जीवित हो। मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा मेरे दोस्त, सुहेल देव ने धीमी आवाज से असलान की कब्र से कहा। उस सबके लिए तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरे लिए किया, जो मेरी मातृभूमि के लिए किया, हमारी मातृभूमि के लिए किया। हवा थोड़ी देर के लिए तेज बहने लगी, जैसे उसने आह भरी हो। सुहेल देव ने आगे बढ़कर हल्के हाथ से कब्र को छुआ। अच्छे से आराम करो मेरे दोस्त, तुम इसके हकदार हो। हम में से कोई भी तुम्हें नहीं भूल पाएगा। अल्लाह और भगवान शिव तुम्हें अपना आशीर्वाद देते रहे। उसने झील की तरफ देखा, उसी नजारे को जिसे वो जानता था कि असलान को पसंद था। फिर उसने गौर किया कि पहरी महिलाओं का एक समूह उनके पीछे धकेले जा रहा था, जिनके हाथों में फूल थे। क्या हो रहा है? सुहेल देव ने पूछा। हम असलान बाबा की कब्र पर प्रार्थना करने आए हैं, उनमें से एक महिला ने कहा। उसके माथे पर पारंपरिक हिंदू बिंदी थी। उसके पास की दूसरी महिला ने मुसलमान महिलाओं के सिर से पैर तक पहना जाने वाला लिबास अबाया पहना था। जितनी पवित्र यह जगह थी, दुआ करो जरूर कबूल होगी। इस इलाके में बाबा शब्द का प्रयोग संत के लिए किया जाता था। इलाके के स्थानीय लोगों ने भारत की रक्षा के लिए असलान या सालार मसूद की भूमिका के बारे में सुना था। वे लोग उसका सम्मान करने आए थे, यहाँ तक कि उसे पूजने, क्योंकि महान लोग वो ही होते हैं जो अपने अंदर भगवान को तलाशते हैं। क्या अंधविश्वास और बकवास है? एक प्रहरी ने कहा। वो एकाएक रुक गया और हड़बड़ाते हुए माफी मांगने लगा जब सुहेल देव ने उसे घूर कर देखा। अगर इस जगह पर तुम्हें शांति मिलती है तो आगे बढ़ो और प्रार्थना करो, सुहेल देव ने सालार मसूद की कब्र को देखते हुए कहा, क्योंकि इस जगह को भगवान शिव और अल्लाह दोनों का आशीर्वाद मिला है। उसने प्रहरियों को अपने पीछे से आगे आने का संदेश दिया। फिर अपने घोड़े पर सवार होकर वो चल दिया। बहराइच के युद्ध के बाद साल भर का समय बीत चुका था। तुर्कों के हाथों बर्बाद हुए कई इलाकों में पुनर्निर्माण शुरू हो चुका था। जिन स्थानों पर पुनर्निर्माण हो रहा था, उनमें से एक था गुजरात के समुद्र तट पर सोमनाथ का मंदिर। तुर्कों के आतंक को खत्म करने वाले सुहेल देव और उसके दोस्तों को विशिष्ट अतिथियों के रूप में निमंत्रण भेजा गया था, क्योंकि मंदिर महादेव भगवान शिव को समर्पित था। आलीशान शिवलिंग चमक रहा था और उस पर गिरने वाले सूरज की किरणों को प्रतिबिंबित कर रहा था। एक अस्थायी मंदिर में स्थापित करके इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी जब सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण चल रहा था, लेकिन आज ये मुख्य मंदिर में अपने सही स्थान पर स्थापित होगा। सुहेल देव ने प्रतिमा के आगे सिर झुकाया। यह सम्राट राजेंद्र चोल की तरफ से सच में अद्भुत उपहार था। उसने नरसिम्हन से कहा, वास्तव में मूल शिवलिंग का उपयुक्त विकल्प। नरसिम्हन ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। हाँ, लेकिन शायद आपको पता नहीं कि मूल शिवलिंग का एक अंश आज भी वापस लौट आया है। सुहेल देव का मुंह खुला के खुला रहा। आपका क्या मतलब है? लेकिन मैंने सोचा था कि महमूद। नरसिम्हन सुहेल देव के आश्चर्य पर आनंदित होकर मुस्कुरा रहा था। यह लंबी कहानी है महाराज, लेकिन महमूद की मौत प्राकृतिक नहीं थी और हमें अपना प्रतिशोध वहां भी मिला। लेकिन कैसे?
मैं आपको बताऊंगा, और शायद किसी दिन कोई लेखक इस कहानी को लिख भी सकता है एक अन्य पुस्तक में। लेकिन अभी के लिए पहले हम अनुष्ठान संपन्न कर लें। सुहेल देव उत्सुकता से भरा नरसिम्हन की ओर देखता रहा। मेरे दोस्त, आपको अनुष्ठान के तुरंत बाद मुझे पूरी कहानी बतानी होगी। नरसिम्हन ने अपना सिर झुका दिया। जैसे आपका आदेश महाराज। सुहेल देव ने मुस्कुराते हुए दोस्ताना अंदाज में उनकी बात थाम ली। फिर वो उसी भीड़ की तरफ मुड़ा जहां वो जमा हुई थी। उसके बिल्कुल सामने तोशानी और उसके साथ गोवर्धन, अब्दुल और संगमणि थे। उनकी माँ भी उपस्थित थी। साथ ही श्रावस्ती के गठबंधन के कई सदस्य, जिसमें चंदेल सेनापति शूरवीर, राजा करण और भी अन्य जिन्होंने तुर्क के साथ बहादुरी से युद्ध किया था, और पूरे भारत से आए भारतीय। वे जानते थे कि अभी यहाँ के लोगों को संबोधित किया जाने वाला है, और दर्शक उस सूरवीर को देखते हुए उसका नाम पुकारने लगे। सुहेल देव, सुहेल देव, सुहेल देव। सुहेल देव ने सभी को शांत करने का आदेश दिया। अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, इस मंदिर का पुनर्निर्माण केवल एक ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं है। दर्शक उसे बिल्कुल खामोशी के साथ सुन रहे थे। ये भगवान महादेव का अपने स्थान पर लौटना भर नहीं है। महादेव लौट कैसे सकते हैं जब वो कहीं गए ही नहीं थे? भीड़ असमंजस से उसे देखने लगी। सुहेल देव ने स्पष्ट किया, ब्रह्मांड के हर कण में भगवान शिव है। केवल आप में, मुझ में ही नहीं, बल्कि नदियों में, महासागरों की बूंदों में, सभी शरीरों, वस्तुओं में, हर परमाणु में, आकाश के हर तारे में, उन सभी में भगवान शिव है। यहाँ तक कि नष्ट किए गए भगवान शिव के मंदिर में भारतीय उसे चुपचाप ध्यान से सुन रहे थे। बीच में से किसी ने जयकार भरी, हर हर महादेव। और फिर स्वाभाविक रूप से वहां उपस्थित हर व्यक्ति ने उसे दोहराया, हर हर महादेव। फिर इस मंदिर के पुनर्निर्माण का क्या अर्थ था? सुहेल देव ने पूछा। श्रावस्ती के राजा ने चारों तरफ देखा। कोई उत्तर नहीं आया, क्योंकि सभी लोग सुहेल देव के उत्तर का इंतजार कर रहे थे। सुहेल देव ने ऊंची आवाज में कहा, सोमनाथ जी के मंदिर का पुनर्निर्माण एक संदेश है, विश्व को संदेश। हमारे साथ की गई कई प्राचीन संस्कृतियां खत्म हो गई। अब रोम में कोई रोमन देवताओं पर विश्वास नहीं करता। यूनान में अब कोई यूनानी मंदिरों में पूजा नहीं करता। मिस्र की प्राचीन संस्कृति तो वहां के स्वयं मिस्र के लोगों ने ही छोड़ दी। भूमध्य सागर के आसपास के सभी आध्यात्मिक केंद्र वीरान हैं। दुनिया भर में कई सभ्यताओं का सफर खत्म हो चुका है। जिन्होंने हमारे साथ ही शुरुआत की, वो खत्म हो गई है। अपने पीछे बने मंदिर की ओर संकेत करते हुए सुहेल देव ने गरजती हुई आवाज में कहा, लेकिन चूंकि भगवान शिव हमारे साक्षी है, हमारी भारतीय सभ्यता समाप्त नहीं होगी। भीड़ ने एक स्वर में गर्जना की। उनकी आत्मा की गहराई से वो गर्जना निकली। गर्जना गर्व की थी। वे सभ्यता सिर्फ इसलिए खत्म हुई क्योंकि उन पर विदेशियों ने आक्रमण किया था। सभ्य लोगों पर बर्बरों का हमला कब नहीं हुआ? वे सभ्यता खत्म हुई क्योंकि सभ्य लोगों ने अपनी सभ्यता की परवाह करना छोड़ दिया। लेकिन चूंकि भगवान शिव हमारे साक्षी है, हम भारतीय परवाह करना नहीं छोड़ेंगे। भीड़ सुहेल देव के नाम का जय जयकार करने लगी। उन्होंने भारत माता की जय जयकार करना शुरू कर दिया। सुहेल देव ने अपना एक हाथ उठाकर उन्हें शांत किया। कोई देश इसलिए खत्म नहीं होता क्योंकि कुछ लोग उससे घृणा करते हैं। क्या ऐसा कोई समय था जब इस विश्व में घृणा ना रही हो? एक मातृभूमि तब खत्म होती है जब उसके अपने बच्चे उसे प्रेम करना छोड़ देते हैं। एक राष्ट्र उनसे नहीं बनता जो उससे घृणा करते हैं, बल्कि उनके कंधों पर बनता है जो इससे प्रेम करते हैं। सुहेल देव ने अपनी मुट्ठी हवा में उठाई, और चूंकि भगवान शिव हमारे साक्षी हैं, हम भारतीय कभी भी अपने देश से प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे।
वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपने हाथ ऊपर उठाए, मुट्ठी तनी हुई थी, शरीर गर्व से हर्षित था, उनकी आत्माएं एक लक्ष्य से भरी हुई थी। और अब केवल एक ही चीज जो कहनी बाकी थी, जय माँ भारती, जय माँ भारती, जय माँ भारती, जय माँ भारती। सुहेल देव ने अपना हाथ उठाकर सभी लोगों को शांत किया। सभी लोगों को भगवान को स्पर्श करने का सम्मान मिलेगा। मंदिर में महादेव को उनके उच्च स्थान पर पुनर्स्थापित करने का सम्मान मिलेगा। उनकी प्रतिमा को ले जाने का सम्मान मिलेगा। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को यह परंपरा से हटकर था, लेकिन किसी ने महान सुहेल देव से प्रश्न पूछने का साहस नहीं किया। आइए शुरू करें। सुहेल देव ने इशारा करने पर तौशानी आगे बढ़ी। साथ ही गोवर्धन और एक आंख पर पट्टी लगाए हुए अब्दुल भी आगे बढ़ा। उसके पीछे संगमणि, चोल के सेनापति, चंदेल सेनापति और राजा करण भी आगे बढ़े। एक एक करके सुहेल देव के बहुतरे सहयोगी और वरिष्ठ अधिकारियों ने कदम आगे बढ़ाए। वो एक साथ झुके, उस चबूतरे को पकड़ा जिस पर शिवलिंग रखा था और उसे खींचा। हर हर महादेव! सुहेल देव ने जयकार लगाए। हर हर महादेव! सभी ओर से प्रत्युत्तर आया। वो सभी सीधे खड़े हुए, अपने कंधे पर चबूतरे को उठा लिया। जब वो शिवलिंग को मंदिर की तरफ थोड़ी दूरी तक ले जा रहे थे, भीड़ गर्जना करती जा रही थी। हर हर महादेव! जय माँ भारती! जयकार मंदिर के चारों तरफ गूंज उठी, समुद्र की गर्जना से प्रतिध्वनित होने लगी। एक एक करके सभी को चबूतरे को उठाने का अवसर मिला, भगवान महादेव को उनके पुनर्निर्मित घर में पहुंचाने का, पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के गर्भ में पुनर्स्थापित करने का। सुहेल देव को अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हुए जब जयकार बार बार होने लगा, तेज और तेज होने लगी, जब तक कि उस गर्जना से समुद्र तट पर टकराने वाली लहरों की आवाज पीछे नहीं छोड़ा। दूर पीछे की तरफ मंदिर के द्वार के पास एक वृद्ध, जिसने कुछ वर्ष पहले सोमनाथ मंदिर में घृणित महमूद गजनी का कराया नरसंहार देखा था, अपनी पोती से कह रहा था, हमारे देश की तरफ कोई हमलावर नजर उठाने का साहस नहीं करेगा जब तक इस देश में श्रावस्ती के राजा जैसी संतानें होगी। मेरी बच्ची सुहेल देव से सीख ले, उससे सीख। गजनी के तुर्कों के निश्चित रूप से अपना सबक सीख लिया था, क्योंकि भारत ने उनकी पूरी सेना को खत्म कर दिया था, अंतिम सैनिक तक। ये एक ऐसा नुकसान था जिससे उभर पाना उनके लिए दशकों तक मुश्किल था। हर एक तुर्क सैनिक की लाश के साथ सालार मकसूद की लाश को भी जला दिया गया था और मकसूद के शरीर की राख को एक कलश पर रखकर गजनी में भेज दिया गया था। इसे एक संदेश के साथ भेजा था। वो संदेश सालार मसूद के कटे हुए सिर उसके माथे पर गुथा हुआ था। संदेश साधारण था, भारत में भक्तों की तरह आओगे और हमारी मातृभूमि खुले हृदय से तुम्हारा स्वागत करेगी। हमलावरों की तरह आने का दुस्साहस करोगे तो हम तुम में से हर एक को जला डालेंगे। तुर्कों ने अच्छा सबक सीख लिया था। अगले 150 वर्षों तक भारत पर आक्रमण करने का कोई प्रयास नहीं हुआ। सुहेल देव से सीख मेरी बच्ची, उससे सीख। जय सुहेल देव। छोटी सी बच्ची ने अपने दादा की तरफ देखा और फिर सुहेल देव की तरफ। वो जानती थी कि उसे बड़ा होकर क्या बनना है। वो एक योद्धा बनना चाहती थी, भारत के लिए एक योद्धा। उसने अपने हाथ सम्मानपूर्वक जोड़े और दूर खड़े श्रावस्ती के राजा की तरफ अपने सिर झुकाते हुए उसने अपने दादा की जयकार को दोहराया, जय सुहेल देव। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांड भगवान शिव को नमन करता है। मैं भगवान शिव को नमन करता हूँ।